सुअर की चर्बी से बनने वाले ये प्रोडक्ट्स कर देंगे आपको हैरान, क्योंकि आपके घरों में मौजूद है सुअर की चर्बी से बने कई सारे सामान जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। च्यूइंग गम से लेकर आपके फेवरेट कुरकुरे तक एक से बढ़कर एक ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद है जिनमें खास तौर पर सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। कंपनियां बहुत ही चतुराई से अपने प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी मिलाती हैं, जिसे वो डायरेक्ट तौर पर नहीं मिलाती हैं, बल्कि प्रोडक्ट में खास तरह का इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है। अब वो इंग्रेडिएंट क्या है और क्यों उसे इतना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, और आखिर भारतीय वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी डालने का यह पूरा कांड कैसे चल रहा है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस चीज की बात करेंगे वो कुछ और नहीं बल्कि आपकी पसंदीदा नूडल्स है, जिसके शौकीन लोगों की कोई कमी नहीं है। अकेले हमारे भारत में ही नूडल्स खाने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में है, और बच्चों का तो ये फेवरेट है, जिसके चक्कर में स्कूल के लंच से लेकर सुबह के नाश्ते तक बच्चे सिर्फ नूडल्स की ही डिमांड करते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि जो नूडल्स आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो किस चीज से बनकर तैयार होता है? असल में नूडल्स के अंदर सुअर की चर्बी मौजूद होती है। अब आप बोलेंगे, भला ये कैसे हो सकता है? नूडल्स तो वेजिटेरियन होती है, पर दोस्तों, नूडल्स भले ही वेजिटेरियन है, पर इसका एक MSG नाम का इंग्रेडिएंट बहुत खतरनाक है। कहते हैं इस इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए खास तौर पर सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। MSG को नूडल्स में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसका स्वाद और भी ज्यादा लाजवाब लगे। अब कई सारी ईमानदार कंपनियां कस्टमर्स के साथ धोखा नहीं करती और इस इंग्रेडिएंट को मक्के, गन्ने और स्टार्च की मदद से भी बनाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां मार्केट में मौजूद है जो MSG को बनाने के लिए इन सारी चीजों के अलावा सुअर की चर्बी का भी इस्तेमाल करती हैं। ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री के वेस्ट को सस्ते दामों में खरीदती हैं और इसका इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, MSG और कुछ नहीं बल्कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का एक एलिमेंट होता है। इसके साइड इफेक्ट्स अगर हम आपको बताने बैठेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जहां पहले तो इसके कारण सर दर्द, पेट दर्द और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखते हैं, और अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो यही सिम्टम्स हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें नूडल्स किस तरह बनकर तैयार होता है, तो उसके लिए फैक्ट्री में आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, केमिकल्स और साथ ही इस MSG इंग्रेडिएंट को भी डाला जाता है। फिर इसमें पानी मिलाकर इन सारी चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। फिर आटा बनकर तैयार होता है, जिसे एक रोलर से गुजारा जाता है। फिर ये आटा लंबी लंबी सीट में बदल जाता है और उसके बाद इसे नूडल्स के आकार में काट दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री में ये काम बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा कैसे किया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में 70 से 80% तक नूडल्स पकाई जाती है। बाकी तो जब नूडल्स को आप घर लाकर बनाते हैं या फिर दुकान वाले इसे तैयार करते हैं तो इसे पकाया जाता है। जब नूडल्स लगभग पक चुके होते हैं तो पैकेट के साइज के हिसाब से इन्हें काटने की तैयारी होती है, और आप साफ साफ देख भी सकते हैं कि किस तरह मशीन की मदद से नूडल्स को काटा जा रहा है। जब ये सारा काम हो जाता है तो अंत में फैक्ट्री वर्कर्स नूडल्स के पैकेट को पैक करके हम तक पहुंचाने के लिए भेज देते हैं। नूडल्स की पैकिंग ज्यादातर फैक्ट्री वर्कर्स के हाथों से होती है, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि वाह, क्या लाजवाब चीज है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसी लाजवाब चीज को कैसे बनाया गया है। दोस्तों, आपने अपनी फेवरेट नूडल्स को बनते हुए तो देख लिया कि कैसे इन्हें बनाते टाइम कंपनियां धोखा करती है और सुअर की चर्बी इसमें मिलाती हैं। लेकिन यह अकेला ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कस्टमर को धोखा दे रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां एक से एक प्रोडक्ट्स को धोखे से ही बना रही है। और एक चीज तो ऐसी है जिसके अंदर कंपनियां जोरों शोरों से सुअर की चर्बी मिक्स कर रही हैं, और वो प्रोडक्ट कुछ और नहीं बल्कि च्यूइंग गम है। क्योंकि दोस्तों, इसे बनाने के लिए खास तौर पर सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। अब तक आप लोगों ने केवल ये बात सुनी होगी कि च्यूइंग गम मीट से बनता है, लेकिन अब हम आपको उसका पूरा खुलासा करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह च्यूइंग गम की फैक्ट्री दिखती है, जहां सबसे पहले तो एक बड़े से कंटेनर में गम को डाला जाता है और फिर साथ ही उनके अंदर कुछ आर्टिफिशियल कलर्स भी मिलाए जाते हैं। जब च्यूइंग गम बनाने की सारी इंग्रेडिएंट्स पड़ जाते हैं तो बारी आती है MSG मिलने की। इसके अलावा इसमें शक्कर और चीनी की चाशनी भी डाली जाती है, और फिर बाद में मिक्सर मशीन में डालकर ये सारी चीजें मिक्स कर ली जाती हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में च्यूइंग गम काफी ज्यादा सॉफ्ट और मीठा बन जाता है, जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट और सुंदर लग रहा है, पर ये जितना ही अच्छा दिख रहा है, हमारे शरीर के लिए उससे कई ज्यादा खतरनाक है।
जहां सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो फिर कटर मशीन की मदद से इन्हें छोटे छोटे गम के आकार में काट लिया जाता है और फिर हमारे और आपके चबाने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उसे चीज की जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी बहुत फेवरेट है, और वो है कुरकुरे। जी हाँ, वही कुरकुरे जिसे बच्चों का फेवरेट स्नैक कहा जाता है। ये खाने में जितना ही टेस्टी होता है, सेहत के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। और जब आप सुनेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है तब तो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, क्योंकि जब कुरकुरे बनाए जाते हैं तो उसमें एक दो नहीं बल्कि कई सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। पर जो चीज आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है वो है एमएसजी, क्योंकि कुरकुरे को बनाने में भी एमएसजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। जहां पहले तो एमएसजी के साथ साथ मक्के और बाकी की सामग्रियों को लाकर ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है और फिर मशीन बड़े अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देती है। एक बार जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तब बारी आती है इन्हें कुरकुरे के आकार में काटने की, जहां एक बार इन्हें कुरकुरे का टेढ़ा मेढ़ा आकार दे दिया जाता है, फिर इन्हें डीप फ्राई किया जाता है। एक बार जब कुरकुरे फ्राई हो जाते हैं फिर इनमें स्पेशल मसाले मिलाए जाते हैं, तभी तो आपके कुरकुरे इतने चटपटे लगते हैं। और ये सारा काम इतनी सफाई से होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कुरकुरे के नाम पर सूअर की चर्बी खा रहे हैं। जहां एक बार कुरकुरा बन जाता है तो अच्छी तरह इसकी ब्रांडिंग और पैकिंग होती है और फिर मार्केट में बेचने के लिए इन्हें भेज दिया जाता है, जिन्हें बड़े तो खाते ही हैं, साथ ही बच्चे भी इसका भरपूर स्वाद लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि जो हम खा रहे हैं उसमें कितनी खतरनाक चीज मिलाई गई है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सूअर की चर्बी से बनने वाली कई सारी चीज देख ली, लेकिन अब हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम आपकी फेवरेट कैंडीज या आम भाषा में कहें तो टॉफियों की बात कर रहे हैं, जिनमें सूअर की चर्बी का भरपूर इस्तेमाल होता है। असल में दोस्तों, टॉफी बनाने का काम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किया जाता है, जहां फैक्ट्रियों के अंदर सबसे पहले तो बड़े से कंटेनर में वह तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिनसे टॉफी बनकर तैयार होती है। अब ये इंग्रेडिएंट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि टॉफी किस फ्लेवर की है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट तो उसमें मिलाया ही जाता है और वो है एमएसजी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की फेवरेट टॉफी में भी एमएसजी का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि इस इंग्रेडिएंट को कंपनियां ऐसे मिला रही हैं जैसे वो हलवे में शक्कर मिला रही हों। टॉफी की बात करें तो उसके सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंटेनर में डालकर मिक्स किया जाएगा और फिर उसे उबाल देते हैं। जब पूरा मिक्सचर ठंडा हो जाता है फिर उसे एक बड़े से फैलावदार बर्तन में डाल दिया जाता है, जहां इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, यहां पर यह मिक्सचर अच्छी तरह से सूख रहा होता है और जब ये पूरी तरह से सख्त हो जाता है तब इसे वर्कर्स ले जाकर एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं। दोस्तों, टॉफी बनाने वाली मशीन बहुत ही हाईटेक होती है, जो अपने आप ही टॉफी को उनके आकार में बदल देती है। बस वर्कर्स का इतना ही काम होता है कि वो मशीन में मिक्सचर को भर देते हैं, फिर मशीन टुकड़ों में टॉफी को बनाती जाती है और दूसरी तरफ से मशीन बनी बनाई टॉफियों को बाहर निकलती चली जाती है। एक बार जब टॉफियां बन जाती हैं तो इन्हें पैकेट में पैक करने के लिए पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है और फिर इन टॉफियों को बड़े ही सुंदर लेकिन छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके भेज दिया जाता है, ताकि आप और हम जैसे मीठा खाने के शौकीन लोग इसे खरीदें और चाव से खाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने आपको बताया कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से पहले आपको कम से कम 100 बार तो सोचना चाहिए। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।